Assalamualaikum. How are you? Today's day is known as Father's Day. Fathers are people who need to be respected, need to be given their due rights and obligations every day because you do not realize how big a shelter they are. ठीक है, लेकिन इस चीज़ को हमने सिर्फ एक दिन तक महदूद कर दिया है। तो ये भी अच्छा है कि एक दिन तक महदूद कर लिया, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल की ज़िंदगी चल रही है, द फास्ट पेस्ड वर्ल्ड एंड द सेल्फिश वर्ल्ड, और अगर हमारी मतलब जनरली अगर आज की जनरेशन है, अगर उनको ये मजबूरी ना हो कि घर में अब्बाजान बैठे हुए हैं, वो किसी से पूछे भी ना, चलो ठीक है, इसी बहाने मिल के गप्पे शप्पे लगा के ज़रा उनका दिल खुश करें, ताकि उनको भी एहसास हो कि भाई द किड केयर्स फॉर मी एंड ही नोज़ माई इम्पोर्टेंस ऑफ इन हिज लाइफ। खैर, अब टू दोज पीपल जिनके अब्बाजान हयात हैं, दे आर वेरी लकी। They are very lucky in the sense that they have someone, when you make business losses, you take investment from home and you invest it somewhere, and if it does not go well, it liquidates, or you have to shut down business. अगर अम्मा से लिए तो आप गए, ठीक है, हाँ चलो एक दो ताने मार के या एक दो चपेट मार के, लेकिन सही हो जाएंगे। He'll know that you have experienced something, or you do maybe boyish things जो कि माओ को बिल्कुल पसंद नहीं होते, तो उसमें आपकी एक बैक होती है। बैक ये भी होती है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन हिम ऑफ प्रोवाइडिंग राशंस, ऑफ टेकिंग केयर ऑफ़ योर नीड्स, ऑफ योर मदर्स नीड्स, योर सिबलिंग्स नीड्स। सो यू आर नॉट बेसिकली द टारगेट। ओके, यू मे बी, मतलब दही और धनिया लेने तो हर बंदा ही जाता है, तो क्या, लेकिन then there are people who don't have fathers alive. My example, my father died in a crash, passed away in a car crash when I was 10 months old, 2000, October 2000. So yeah, I could not really experience my life with my father. So yeah, I do miss him of sorts only, because अगर आपने कुछ साल गुजारे हो ना किसी के साथ, और फिर वो अचानक से चले जाएं, आपकी ज़िंदगी से अलविदा कर जाएं, तो एक एहसास होता है, मतलब यू फील इनकम्प्लीट। वाई? बिकॉज फर्स्ट द पजल वॉज फुल एंड देन अ पीस ऑफ इट गॉट मिसिंग। बट इन माई केस दैट हैपेंड इन द नेक्स्ट फेज ऑफ दिस वीडियो, आई टेल यू, बट नॉट विद माई फादर, बिकॉज आई डिडंट रियली स्पेंड लाइफ विद हिम। अच्छा जी, उनके गुजर जाने के बाद मेरा ख्याल मेरे नाना ने रखा, जिनको मैं यहाँ से बाबा बुलाता था, क्योंकि बाबा तो लक़ब है ना, जिनसे मोहब्बत होती है, जो पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो बाबा ही कहता है। आप क्या कहते हैं? दैट्स अनदर थिंग, मैं कहता था। खैर, तो इन माई प्राइम एज, माई यंग एज, चाइल्डहुड एंड जस्ट अबाउट टीन एज, ही हेल्प्ड मी अ लॉट. He supported me, made me study in good schools, sent me to Carrot College, Spitaro. He basically gave me a jump start. Jump start, not in the sense that he left me businesses to run, but the fact that he gave me a power no one can snatch from me. Education is something, once you get it, no one can take it away from you. वो हमें बचपन में किस्सा सुनाया जाता था कि दो भाई थे, मतलब उनके माँ बाप वगैरह नहीं थे, दे बोथ लेफ्ट फॉर टाउन और सिटी, अपने गांव देहात को छोड़ के शहर में चले गए। आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स दे वर कमिंग बैक। वन ऑप कुछ यूँ कि एक बंदे ने बोला कि यार मैं पढ़ूँगा, एक ने बोला मैं धंधा करूँगा। जो पढ़ के आ रहा था उसके पास डिग्रियाँ थी, चलो, और जो धंधा करके आ रहा था उसके पास नोटों के बैग थे। तो ट्रेन में डाकू आ गया, एज यूजुअल पाकिस्तान की बात है, डाकू तो आने ही है। अब भाई डाकुओं ने एक से पूछा जो धंधा करके आता, क्या है भाई? कहते पैसा है, ले गए। उसने बोला तेरे पास क्या? कहते डिग्रियाँ हैं। कहते इनको लेके क्या करूँगा, कौन सा मेरे घर पे पढ़ाई की इज़्ज़त है। खैर दोनों भाई गांव पहुँचे अपने,
तो गाँव पहुँचे तो गाँव वालों ने पूछा, भाई क्या किया तुमने? उसने बोला, मैं तो पढ़ के आया हूँ, ये रहा डिग्रियाँ। सही है। उससे पूछा, भाई तूने क्या किया? कहना, मैंने धंधा किया। तो धंधा किया तो कुछ तो कमाया होगा, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए। चले यार, बहुत कुछ कमाया था, सारा अभी लुट गया ट्रेन में। तो खैर, इल्म वो चीज़ है जो आपसे छीनी नहीं जा सकती। तो बाबा गेव मी दैट वेपन, एंड because of him today I am able to talk, analyze, think with open minds. Baba was a politician, perhaps the rare breed of honest politicians, because of his honesty he never really got uh, influential positions of power. But if you are correct, if you are right, you have contacts. Via them he gave our village, the surroundings, a very nice aura, education, hospitals, etc. So I really miss you. Happy Father's Day to everyone who is listening. Happy Father's Day to those who have their fathers alive. Please give them hugs. Please stay with them. Spend some time. Make them happy, because if you are 20, 22 years old, he must be 40, 45 years old, 50 years old. He needs company. Give him that. And those who do not have fathers available, please pray for them, pray for their maghfirah, pray for a better place in heavens for them. Thank you so much. Allah Hafiz.